आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्टडी materia medica. According to my view, organon is the brain of homeopathy. Materia medica is the heart of homeopathy, and practice of medicine is the liver of homeopathic. Today I am going to discuss about the heart of homeopathic, means about the materia medica. How to easily understand materia medica, so I am telling to you. You must make your best friend to your materia medica. materia medica को आप अपना एक अच्छा दोस्त बनाइए. स्पेशली द एलेंस की नोट, जिसे गागर में सागर भी कहा जाता है, क्लिनिक में अपने साथ रखें, घर पर अपने साथ रखें, सोने जाओ तो भी अपने साथ रखो. यू लव योर एलेंस की नोट लाइक ए गिनी. बंगाल में गिनी बहुत ही प्यारी चीज को बोला जाता है. यू लव योर materia medica मोर एंड मोर. अगर आपका कोई फ्रेंड आपके घर पर आता है और बेल बजाता है, तो आप बेल बजाने के स्टाइल को आप पता लगाए तो आपको पता चल जाएगा मेरा कौन सा दोस्त बेल बजा रहा है. आपका दोस्त आपके घर पर आता है और हॉर्न बजाता है, तो हॉर्न बनाने की स्टाइल से भी आप अपने दोस्त को पता लगा सकते हैं. और अगर आप अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो बहुत दूर से देख करके, उसको पीछे से देख करके भी आप ये कह सकते हैं, उसके चाल चलन को देख करके, उसके चलने के स्टाइल को देख करके, ये मेरा वही दोस्त जा रहा है जिसे मैं पहचान रहा हूं. सो कीप द स्केच ऑफ मेडिसिन इन योर माइंड. आपने देखा होगा कि टीवी पर जब स्केच बनता है, तो जो ही गोल चश्मे का स्केच बनता है, तो स्केच बनने के बाद बिना चेहरे के हम कहते हैं कि ये महात्मा गांधी का स्केच बनने जा रहा है. कोट पर गुलाब का फूल देख करके बिना चेहरा देखे हम बताते हैं कि जवाहरलाल का चेहरा बनने जा रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक स्केच बना हुआ है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं ये महात्मा गांधी का फोटो बन रहा है या जवाहरलाल का फोटो बन रहा है. ठीक उसी तरह अगर आपके मस्तिष्क में मेडिसिन का छवि बना रहेगा, तो पेशेंट को देखकर आप समझ जाएंगे वो कौन सा पेशेंट है. जैसे आप फेयर फैटी फ्लैवी देखकर कहते हैं कि कैलकेरिया कार्ब है. आप शॉर्ट नेक देख करके कहते हैं ये पोटासियम ग्रुप का मेडिसिन है. आप लॉन्ग नेक देख कर कहते हैं ये सोडियम ग्रुप का मेडिसिन है. तो इस तरह की चीज हम पहचानते हैं, क्यों कि हमने materia medica में इस चीज को पढ़े हैं. एक बार की बात है, हम कॉलेज में आउटडोर में डॉक्टर बीके बोस के साथ इंटर्नशिप में थे. तब आउटडोर में बैठे हुए थे. एक लड़की दिखाने के लिए आउटडोर में आई. वो बैठे सामने और अपने ओठ को दांतों से दाबी हुई थी और थोड़े चेहरे पर मुस्कुराहट थी. डॉक्टर बीके बोस ने कहा कि इसको कोकुलस दे दो. क्यों कि चेहरे के मुस्कान और चेहरे की बनावट बता रहा था कि शी लुक्स लाइक ए रोमांटिक गर्ल. और उसने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया कि इसको कोकुलस दे दिया जाए. तो ये छवि कोकुलस का जो बना,
उसके चेहरे को देख करके स्टडी किया गया और ये लगा कि इस लड़की को कोकुलस दिया जा सकता है। आप मेटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, आप कोशिश करिए कि एक मेडिसिन जिस बुक से पढ़ रहे हैं दूसरे बुक से उसी मेडिसिन को पढ़िए, और इसी तरह से जो आप मेटेरिया मेडिका रखे हुए हैं उससे सेम मेडिसिन को पढ़ने का कोशिश करिए। आप हर मेटेरिया मेडिका के अंदर कुछ न कुछ नई चीज सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। आप मेरे समझ से कुछ मेटेरिया मेडिका को अपने पास रखिए और पढ़ने का कोशिश करिए, जिसमें एलेंस की नोट, डॉक्टर एस.के. दुबे का मेटेरिया मेडिका, डॉक्टर ई.बी. नैश का मेटेरिया मेडिका, डॉक्टर केंट का मेटेरिया मेडिका, डॉक्टर के.सी. भांजा का मेटेरिया मेडिका एंड डॉक्टर एन.एम. चौधरी का मेटेरिया मेडिका अवश्य पढ़ने की कोशिश करें। आप जब मेडिसिन पढ़ते हैं तो प्रायः आप देखते हैं कि उसकी जो लिखावट होती है उसमें 3 तरह की लिखावट होती है, एक कैपिटल लेटर से, एक इटैलिक लेटर से, एक जनरल लेटर से। तो कैपिटल लेटर के अंदर जो लिखी रहती है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहता है उस मेडिसिन का, उसे हमको याद रखना चाहिए, उसको अपने दिमाग में बसा करके रखना चाहिए। उसके बाद जो आती है इटैलिक लेटर की बात आती है। इटैलिक लेटर कैपिटल लेटर के बाद इंपॉर्टेंस रखता है और उसी तरह से इटैलिक लेटर के शब्द को भी याद रखना पड़ेगा। रह गई बात कॉमन की, तो कॉमन सिम्टम्स को उतना महत्व नहीं देते हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स लिखा रहता है, कॉमन लेटर से लिखा रहता है वो सिम्टम्स, जिसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और अगर ऐसी कोई सिम्टम्स मिलता हो तो वैसे भी सिम्टम्स को आप अपने दिमाग में छवि बना करके रख लीजिए। हर मेडिसिन को पढ़ने के लिए आप कुछ पॉइंट को तो अवश्य अपने दिमाग में रखिए, जिसमें काउच, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कॉन्कम्टेंट, क्योंकि कंप्लीट सिम्टम्स को जानने के लिए ये 5 जो चीज बताएं उस चीज को जानना अति आवश्यक हो जाता है। और बिना इस चीज को जाने हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सिम्टम्स जो है कंप्लीट हो गया और एक सिम्टम्स पर हम मेडिसिन दे देंगे तो हम सक्सेस तो कर सकते हैं थोड़ी समय के लिए, मगर हम ज़्यादा समय तक पेशेंट को रिलीफ नहीं दे सकते हैं। इसलिए किसी भी सिम्टम्स को जानकारी लेने के लिए मेडिसिन को सिलेक्शन के वक्त में उस मेटेरिया मेडिका के अंदर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉम्पटेंट प्लस काउज को जानना भी जरूरी है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो उसका ड्यूरेशन मान लीजिए कि कब से वो पेशेंट बीमार है। डॉक्टर केंट ने बहुत ही सुंदर शब्द कहा है, वो लिखा है, देयर इज नो रॉयल रोड टू ए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटेरिया मेडिका। द मेटेरिया मेडिका कैनॉट बी लर्न बाय ए केयरफुल स्टडी एंड बाय यूजिंग इट। It can be understood but cannot memorize. All who would memorize the materia medica must ignominiously fail. Materia medica रटने की चीज नहीं है, इसको समझने की चीज है, और जितना उसको समझ करके पढ़ा जाए उतने ही हमारे दिमाग के अंदर एक अच्छी छवि बनेगी और हम अच्छी तरह से प्रिस्क्रिप्शन को कर सकते हैं। डॉक्टर हैरिंगटन ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, ऑल सिम्टम्स ऑफ मेटेरिया मेडिका आर नॉट द सेम वैल्यू, दे आर रिलेटिव इन योर वैल्यू। यू मस्ट एक्नॉलेज दैट मेटेरिया मेडिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ब्रांचेज, बट यू कैनॉट अंडरस्टैंड इट unless you have a thorough knowledge of the materia medica. You must learn symptoms and not the mere words, and you cannot put
any idea into them. Until you know the meaning and unless you can interpret symptoms, you can never learn the genus of drug. आप जिसको सिम्टम्स को पढ़ रहे हैं, जिस सिम्टम्स पर आप देखें कि इस सिम्टम्स में ये मेडिसिन आती है, तो आप अप्लाई करने का भी कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आपने थ्योरी में तो पढ़ लिया कि फीवर, ब्रोनिया का फीवर का ये सिम्टम्स है, बेलाडोना का फीवर का ये सिम्टम्स है, मगर आपने प्रैक्टिकल उसको व्यवहार नहीं किया। तो प्रैक्टिकल व्यवहार नहीं करने के बाद में भी आप एक सक्षम चिकित्सक नहीं बन सकते हैं। प्रैक्टिकल में आप देखिए सही है या नहीं है, तब उसके बाद धीरे धीरे आप एक अच्छे चिकित्सक बन जाइएगा। सो यू स्टडी मटेरिया मेडिका, एनालाइजिंग one drug after the other until you have your mind according to some symptoms in your mind. फैरिंगटन ने फिर और कहा है, if you study only one remedy, every case you see fit in that remedy. So एक मेडिसिन पढ़ने के बाद ये ऐसा लगता है कि ये पेशेंट भी इसी सिम्टम्स का है, दूसरा केस देखने के बाद ये पेशेंट भी इसी सिम्टम्स का है। इसलिए जो अधिक से अधिक मेडिसिन पढ़ने के बाद जब कंपैरिजन करिएगा, तो कंपैरिजन करने के बाद ही आप समझ पाएगा कि कौन सा पेशेंट किस मेडिसिन का पेशेंट है और किसको किस मेडिसिन को दिया जाए। यू विल फाइंड 5 रिलेशन ऑफ द ड्रग। फर्स्ट, आई हैव कॉल्ड the family relation derived from the similarity of the origin. जिस मेडिसिन को बनाया गया है, जिसकी ओरिजिन जो है, उसकी कुछ न कुछ क्वालिटी उस मेडिसिन को साथ लेकर के आती है। अगर उसकी ओरिजिन के बारे में पता हो कि किस चीज से मेडिसिन बनाया गया है, तो संभवतः हम बहुत से सारे सिम्टम्स को हम यूं ही जान ले सकते हैं। अदर रिलेटिव सिम्टम्स इज द कम्प्लीमेंट्री सिम्टम्स। कुछ ऐसे मेडिसिन है जो थोड़े समय तक क्रिया तो करती है, मगर क्रिया को बीच में छोड़ देती है। उस समय हम कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जस्ट लाइक बेलाडोना का कम्प्लीमेंट्री, कैलकेरिया का, ब्रोनिया का कम्प्लीमेंट्री, एलुमिना, एकोनाइट का कम्प्लीमेंट्री, सल्फर। उसी तरह से कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का सहायता लेना पड़ता है और मुझे कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरी है रिलेटिव रिलेशन है फॉर द एंटीडोट। जब हम मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन करें तो प्रिस्क्रिप्शन के वक्त तो ऐसा करें कि एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन को एंटीडोट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ द इनिमिकल। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम एक मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद अगर दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एपिस के बाद हम रेस्टक्स देने जा रहे हैं, फास्फोरस के बाद जिंकम देने जा रहे हैं, क्योंकि एपिस और रेस्टक्स जो है इनिमिकल हो जाता है। उस तरह ऐसी क्रिया में हम उस तरह सोचने के लिए दूसरे मेडिसिन को देना चाहिए। मटेरिया मेडिका के अंदर जो मेडिसिन का प्रिपेयर किया गया है, जो बनाया गया है, तो कई किंगडम से बनाया गया है। उस किंगडम के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे एनिमल ग्रुप का मेडिसिन एनिमल किंगडम से बनाया गया है जो, तो एनिमल किंगडम को जानने के लिए हमको जूलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। जूलॉजी से ज्ञान हो जाएगा तो हम बहुत से मेडिसिन को इजी वे में समझ लेंगे। अगर वेजिटेबल ग्रुप का मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो मुझे बॉटनी का ज्ञान होना चाहिए, उससे हम बहुत से मेडिसिन का हम कैरेक्टर सिम्टम्स को हम जान लेंगे। अगर मिनरल ग्रुप का मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो हमें केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। उस तरह से केमिस्ट्री से हम मिनरल ग्रुप के मेडिसिन के बहुत सी चीजों को हम जान लेंगे। तो ये पढ़ने का तरीका है कि मटेरिया मेडिका को हम किस तरह से अध्ययन करें, किस तरह से हम आसानी से समझ सकें, किस तरह से उसको इजी ग्रैस्प कर सकें। कभी कभी पढ़ने के वक्त में कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आ जाते हैं जिसको याद करने के लिए अपने आप को एक फार्मूला दिमाग के अंदर रखना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आपने कफ पढ़ा, 2 पैरोक्सिज्म ऑफ कफ, 3 पैरोक्सिज्म ऑफ कफ। अगर आपको याद होगा तो देखिएगा कि अगर हम 2 पैरोक्सिज्म कफ के लिए अगर हम MP को याद रखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, M फॉर मक्सोल, P फॉर पल्साटिला। अगर 3 पैरोक्सिज्म के अंदर सिविल सर्जन को याद रखते हैं, CS को, C फॉर क्यूप्रामेट, S फॉर एस्टेनम। तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा कि 2 पैरोक्सिज्म की कौन सी मेडिसिन है और 3 पैरोक्सिज्म की कौन सा मेडिसिन है। अगर आपने पढ़ा कि स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन इन द थ्रोट, स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन के अंदर कई मेडिसिन आती है। आप अगर सिर्फ हैंड को याद रखिए, H फॉर हेपरसल्फ, A फॉर अर्जेंटम नाइट्रिकम, N फॉर नाइट्रिक एसिड, D फॉर डॉलिकस एंड S फॉर साइलिस्टा। ये हैंड्स अगर याद रखा तो हमने मेडिसिन को जान लिया कि अगर हेपरसल्फ में भी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है, डॉलिकस में भी है, साइलेसिया में भी है, ये सारे चीज जो है इस तरह की चीज है। तो ये पढ़ने के वक्त में अपने आप के अंदर एक दिमाग के अंदर एक छवि बनाना पड़ेगा और उसी तरह से पढ़ने से आप धीरे धीरे मटेरियल के प्रति आपका रुचि बढ़ेगा, मटेरियल के प्रति आपकी सहानुभूति बढ़ेगा। आप अगर अच्छे मेडिसिन का सिलेक्शन करिएगा तो आप पेशेंट को इजी वे में आराम कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एक दूसरे मेडिसिन से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक गुड सजेशन देता हूं कि आप डेली एक मेडिसिन को पढ़िए, किसी बुक से भी पढ़िए, सेम मेडिसिन को दूसरे बुक से पढ़िए और जो दूसरे बुक में नहीं मिला और तीसरे बुक में मिल रहा है उसको कहीं न कहीं नोट करके रखिए। और ये देखने की बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उस चीज को हमेशा एक अलग पेपर पर नोट करके रखिए। अगर अलग बुक में ही नोट करके रखिए तो आपको पढ़ने में हमेशा आपका साथ देगा मटेरिया मेडिका। आप मटेरिया मेडिका से प्यार करिए, आप मटेरिया मेडिका को जितना लव करिएगा, जितना उसको फ्रेंड से बनाइएगा, उतना आपको होम्योपैथिक में आप अच्छा नाम कमाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, नेम एंड फेम कमाने के लिए आपको मटेरिया मेडिका हमेशा साथ देगा। थैंक यू।